नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही नॉर्मल, सिंपल लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक लाई हूँ आपके लिए। और ये टॉपिक सिंपल और नॉर्मल ज़रूर है, लेकिन ये खास भी है, क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ हर किसी के जीवन में उसकी एक विशेष अहमियत है। हमारा आज का टॉपिक है, किसी को भी माफ़ कर दो लेकिन गलती को भूलना नहीं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जब हम किसी को माफ़ कर रहे हैं तो गलती को याद क्यों रखेंगे, और जब तक गलती को भूलेंगे नहीं तो हम किसी को माफ़ कैसे करेंगे। आप भी बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि जब तक गलतियों को भुलाया नहीं जाता तो माफ़ी नहीं दी जा सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं। उनमें से कुछ हमारे ब्लड रिलेटिव होते हैं, हमारा परिवार होता है, और कुछ हमारे दूर दराज के संबंधी होते हैं। उन्हीं में हमारे मित्र और पड़ोसी भी होते हैं, और उन्हीं में हमारे कुछ इंसानियत से जुड़े हुए लोग होते हैं जो इंसानियत के रिश्ते से हमारे साथ जुड़ते हैं। तो अब इन्हीं सब रिश्तों के बीच में कभी कभी छोटी मोटी प्यारी सी नोकझोंक सभी में हो जाया करती है, और जब वो छोटी सी प्यारी सी नोकझोंक होती है तो उसको हमेशा नज़रअंदाज करना चाहिए। क्योंकि अगर हल्की फुल्की नोकझोंक को भी हम दिल में बिठा के रखेंगे, उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, तो कभी भी किसी के साथ रिश्ते हमारे मधुर नहीं रह सकते और हर किसी से हम दूर होते चले जाएंगे। इसलिए छोटी मोटी बातों को भुलाना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने टॉपिक लिखा है कि गलती को भुलाओ नहीं, मैं उसके बारे में भी बात करूँगी। लेकिन अभी मैं, क्योंकि शुरुआत इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ ताकि आप पूरी तरीके से समझ पाएँ कि इस टॉपिक को लाने का मेरा उद्देश्य क्या है। तो जब हम छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करके आपस में एक दूसरे से प्यार से जुड़े रहते हैं तो हमारे संबंध हमेशा मधुर रहते हैं, और हमेशा हम एक दूसरे से स्नेह करते रहते हैं और लंबे समय तक एक दूसरे के साथ में रहते हैं। एक दूसरे की सुख दुख में, उनकी समस्याओं में, मुसीबतों में हम एक दूसरे के काम आते हैं। और यही इंसानियत है, यही संबंध होते हैं, यही हमारी रिश्तेदारी में भी होना चाहिए, यही परिवार में भी होना चाहिए कि अच्छे में ना सही, एक टाइम को अच्छे में हम किसी के साथ नहीं आ पाएँ, नहीं जुड़ पाएँ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी का बुरा वक्त है तो हमें ज़रूर उसके साथ में खड़े रहना चाहिए। बुरे वक्त में किसी का साथ देना एक बहुत ही अच्छी बात होती है, और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी के बुरे समय में उसका साथ दे पाते हैं, और जो लोग किसी के बुरे समय में उसका साथ दे लेते हैं वो बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान होते हैं। तो इस तरीके से हमारे समाज में बहुत सारे संबंध होते हैं। अब मैं आती हूँ अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि किसी को माफ़ कर दीजिए लेकिन उसकी गलतियों को भुलाइए नहीं। तो कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनको भुला देना मूर्खता मात्र होती है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, छोटी मोटी नोक झोंक को अवॉइड करना ज़रूरी है। अभी मान लिया हमारे साथ हमारे परिवार में एक छोटा सा बच्चा है, तो वो अपने बचपने के कारण, अपनी नासमझी के कारण, कभी कभी मान लिया घर में कोई खाना खा रहा होता है, वो बच्चा गलती से उस खाना में कोई ऐसी चीज़ डाल देता है वो खाने लायक नहीं बचता है, लेकिन उसको माफ़ किया जाता है क्योंकि वो 2-2.5 साल का बच्चा है, उसको ये जानकारी नहीं है कि उसने क्या किया, तो उसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो मित्र भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे हम अटूट विश्वास करते हैं और उनको अपनी एक एक बात का राजदार बनाते हैं। उनके साथ में अपनी हर एक बात को हम शेयर करते हैं, अपना हर एक सुख दुख सब कुछ उनके साथ बांटते हैं हम, क्योंकि हम उनसे स्नेह करते हैं और उन पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जिन पे हम इतना अधिक विश्वास कर रहे होते हैं वही हमारे साथ में विश्वासघात कर रहे होते हैं, और हम तो उनको अपनी बातें अपना समझ के बता रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, हमारी एक एक बात को वो किसी दूसरे को बता रहे होते हैं, किसी दूसरे को हमारी एक एक बात की जानकारी दे रहे होते हैं, और हमारे लिए वो कहीं ना कहीं एक मुसीबत खड़ी कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में जब जानकारी हो जाए तो उनके गलती को कभी मत भुलाइए, उनको कभी जताइए भी नहीं
कि आप उनसे नाराज़ हैं। अगर वो जानेंगे कि आप उनकी गलती को जान गए, आप उनके आचरण से परिचित हो गए, तो वो पक्का आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि ऐसी लोगों की विशेषता होती है ये। वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, कोई नहीं यार गलती हो गई, मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर दो, मेरी बहन मुझे माफ़ कर दो। इस तरीके से करके बहुत सारे आडंबर आपके सामने वो तैयार कर सकते हैं। तो उनको माफ़ कर दीजिए, उनसे आप बोल दीजिए मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया। लेकिन जो अपराध उन्होंने किया है, क्योंकि वो क्षमा योग्य नहीं था, उसके बाद भी आपने उनको क्षमा किया, लेकिन उस गलती को कभी भुलाइए नहीं। क्योंकि अगर आपने क्षमा करने के साथ साथ उस गलती को भुला दिया उनकी, तो 100% तय है कि कुछ ही समय के बाद आप फिर से उनसे उतना ही बड़ा धोखा खाएंगे। इसलिए माफ़ कर दीजिए, लेकिन भुलाइए नहीं। क्योंकि माफ़ करने के बाद भी जब आप उनकी गलती को ध्यान रखेंगे, तो आप दोबारा धोखा नहीं खा सकते उनसे। और किसी दूसरे के ऊपर भी विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचेंगे, वो कितना भी आपका करीबी क्यों ना हो, लेकिन आप बहुत बार सोचेंगे कि इस पर विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए। तो इस तरीके से आप हमेशा बचते रहेंगे। लेकिन अगर आपने माफ़ करने के साथ साथ अगले व्यक्ति की गलती को भुला दिया, तो फिर आप कहीं ना कहीं खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं और खुद अपने आप को धोखे में डाल रहे होते हैं। इसलिए किसी की गलती को माफ़ कर दीजिए, लेकिन यदि उसका अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तो माफ़ करने के बाद भी उसकी गलती को भुलाइए नहीं। आज की वीडियो को बस इतना सा उद्देश्य है कि समाज में प्यार से रहिए, प्यार करिए, प्यार पाइए, स्नेह दीजिए, स्नेह पाइए। लेकिन अगर कोई विश्वासघात करता है, तो उससे सतर्क भी रहिए, उससे अलर्ट भी रहिए। क्योंकि विश्वासघाती व्यक्ति से यदि हम अलर्ट नहीं रहते हैं, तो आजीवन हम उससे बार बार धोखा खाते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा के लिए सावधान हो जाइए और अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।